नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक यूजीसी विवाद जिसने पूरे देश में बड़ा बवंडर मचा दिया, नरेंद्र मोदी सरकार को भी एक तरह से बैकफुट पर ला दिया और बीजेपी की जितने भी बड़े नेता थे वो इस पूरे मामले पर बचते हुए दिखे। लेकिन सबके बीच में खबर उत्तर प्रदेश से है और खबर है कोर्ट के फैसले पर, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के एकल बेंच ने एक ऐसा फैसला सुनाया। जो जज साहब ने फैसला सुनाया वो फैसला काबिले तारीफ है और वो फैसला आज आप सुनेंगे। जो यूजीसी अधिनियम के खिलाफ विरोध चल रहा था, उसी विरोध का सबसे बड़ा सलूशन जो है वो अब सामने आ गया है। मामला इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज साहब ने एक फैसला सुनाया, जो फैसला था फर्जी मुकदमों, फर्जी एफआईआर को लेकर के। बहुत ही परफेक्ट इसे कहते हैं फैसला, बहुत ही परफेक्ट फैसला और बहुत सटीक फैसला, जो मुझे लगता है कि यह फैसला आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी। यूजीसी में जिस तरह से लोग ये मान कर रहे थे कि आखिरकार जब झूठे लोग फंसाए जाएंगे तो उन जो झूठे शिकायतें करेगा उन पर क्या कार्रवाई होगी, तो आज हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है, निर्देश दे दिया। उसके साथ 60 दिन की टाइमलाइन भी फिक्स कर दी कि भैया 60 दिन के भीतर ही इन पर कार्रवाई होगी। क्या है पूरा प्रकरण आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। अब आपको लिए चलते हैं मेन जो प्रकरण की तरफ। आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला कैसे सामने आया है। असल में किसी एक केस को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज सुनवाई कर रहे थे। उस केस में निकलता है कि वो जो व्यक्ति जिसने एफआईआर दर्ज कराई होती है, मुकदमा दर्ज कराया होता है, मजिस्ट्रेट बयान सब कुछ होने के बाद आखिर में क्या होता है कि वो पूरा मामला जिसने दर्ज कराया था वो मामला फर्जी था, यानी कि फर्जी एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब यह मामला जब चल रहा था, उस मामले को देखते हुए जज साहब ने कहा एक काम करिए और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया कि आपको यह कार्रवाई 60 दिनों के भीतर सब करके आपको देना है। और डीजीपी इस पर इंप्लीमेंटेशन पर भी आ गए हैं। जो आदेश दिया उसमें कहा गया कि जो भी केसेज है, आपको बता दें, जो भी केसेज हैं जिनमें फर्जी एफआईआर है, जब सक्षम अधिकारी जो हैं, जब मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला है और आखिर में जब उस पर रिपोर्ट सौंपी जाए, तो एक चीज आश्वस्त किया जाए लिखित तौर पर कि जिसने भी शिकायत करता हो या किसी ने फर्जी गवाही दी हो, सबको, केवल शिकायत करता नहीं। मान लीजिए एक व्यक्ति शिकायत करता है, मेरे साथ एक कोई फर्जी उसमें गवाही दी, तो शिकायत करता ही नहीं फंसेगा, फर्जी गवाही करने वाला भी फंसेगा। यानी कि जब क्लोजिंग रिपोर्ट्स की डाली जाए, भैया एक को क्लीन चिट दिया गया है कि ये फर्जी थी, तो उस वक्त एक लिखित उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए जो सक्षम अधिकारी उस वक्त जो जांच कर रहे होंगे वो देंगे, और जिसने झूठी एफआईआर, झूठी गवाही दी है, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी लिखित तौर पर। और ये निर्देश उत्तर प्रदेश के पुलिस को दे दिया गया और उत्तर प्रदेश के पुलिस में डीजीपी ने इसको लेकर के एक अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अधिकारियों को निर्देश दे दिया और आगे की कार्रवाई जारी है कि 60 दिन के भीतर जितने ऐसे मामले हैं उनको निकालकर उन पे एफआईआर दर्ज किए जाए। अब थोड़ा समझिएगा, खेल को समझिए इसको। यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जहां यूजीसी अधिनियम में सबसे बड़ा बवाल का विषय यही था कि भाई जो एक तो इक्विटी कमेटी है, जिस इक्विटी कमेटी में सिर्फ और सिर्फ एक ही लोग जो आरोप लगाएंगे उसी जाति के लोग ही रहेंगे सिर्फ। और दूसरा उसमें था कि जो लोग आरोप लगाएंगे वो आरोप लगाने वालों पर अगर झूठी शिकायत होती है तो उन पर कार्रवाई क्या। क्योंकि हालिया में एक विष्णु शंकर, एक जो तिवारी जी का है, उनका एक केस भी आया था, इनके 25, 26, 22 साल उनके जीवन के खप गए, बेकार हो गए, तो उनका भी मामला आया था। तो यही मेन मामला था।
और SC/ST केसेज में हम अगर बात करें तो मैक्सिमम SC/ST केसेज में 75% SC/ST केस जो है वो फर्जी आए हैं। 75% केसेज में जो जिसके ऊपर कार्य मतलब FIR दर्ज होती है वो व्यक्ति साफ पाक निकलता है। अब ये पूरा प्रकरण ऐसे समय में आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को आप जरा सोचिएगा कि जज साहब का फैसला कैसा है, और ये आज के वक्त में ये फैसला क्या आवश्यक है या नहीं है। कि आप एक चीज खुद सोचिए, आप एक तरफ एक व्यक्ति को इतना दूध का धुला हुआ समझ रहे हैं कि वो कोई भी FIR किसी के खिलाफ शिकायत कर रहा है तो वो आप ही मान कर चल रहे हो कि वो फर्जी झूठी शिकायत कर ही नहीं सकता है। और दूसरी तरफ जब ऐसे केसेज की जांच होती है तो पता चलता है कि 75% मामले SC/ST वाली बात करें 75% मामले फर्जी निकलते हैं। तो आप खुद समझिए कि आखिरकार अब ये जो मामला उत्तर प्रदेश के है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है वो फैसला क्या UGC अधिनियम हो या SC/ST एक्ट हो। SC/ST एक्ट में क्या इसको FIR अगर कोई उस पर शिकायत कोई करता है और फर्जी होती है तो क्या जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसला जो दिया है क्या उस फैसले को एक तरह से हम उस एक बेंचमार्क के रूप में नहीं ले सकते हैं। और 19 मार्च को जो फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का, जिसको लेकर के पक्षों को बताया गया, हालांकि भी स्टे है, कानून खातिर स्टे मतलब होता है कि रोक लगा दी गई है। तो रोक जो लगाया गया है क्या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है? जरा सोचिएगा इस पूरे प्रकरण पर। और क्या ये अगर हम एक बिना किसी भेदभाव बिना किसी और किसी चीज के हम अगर ये बात करें कि भाई ये जो पूरा मामला है जहां पर लोग सबड़ ये इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि इस मामले में भाई जो अगर झूठी शिकायत कोई करता है तो उसको सजा हो। और सबसे बड़ा सवाल एक और है, SC/ST OBC यूनिवर्सिटीज में जो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का अधिनियम जो आया है, इसमें एक नियम है जिसमें अब SC/ST की और ABC को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, यानी OBC भी शोषित है। और सवाल यहां पर एक और है, अगर OBC शोषित है तो SC/ST केसेज में OBC नहीं आते। देखिए SC/ST जो एक्ट है उसमें OBC नहीं आते। SC/ST एक्ट के तहत जितने भी मामले दर्ज होते हैं उसमें 84% मामले OBC के ऊपर SC समुदाय के लोग वो दर्ज कराते हैं, यानी कि 84% पीड़ित हैं OBC के लोग SC समुदाय से, मतलब जो माफ करिएगा OBC समुदाय से पीड़ित है SC समाज के लोग। और यहां पर हम बात कर रहे हैं, बात में ये बता रहे हैं कि भैया OBC को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब जरा सोचिएगा इस पूरे प्रकरण पर। और आज जो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस पर पूरा आप जो चीजें चल रही हैं इस पर क्या आने वाले समय में केंद्र सरकार जो इस वक्त खींच चुकी है इस मामले में, क्या उसको लगता नहीं आपको कि ऐसा कोई फैसला अब इसमें इस जज साहब का कम से कम एक बेंचमार्क मार करके इसको लेना चाहिए? आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और जितना हो सके आप अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। UGC अधिनियम में ये पॉइंट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो भैया उसको भी एज इट इज भेज दो। अगर 20 साल के लिए किसी गुचोई जेल जाता है और उसने झूठी शिकायत की हो तो उसको 20 साल के लिए जेल भेज दो। सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे, देखिए साहब कहा है भैया गवाह हो, गवाह को भी डाला जाएगा। अब विष्णु तिवारी के केस में केस ओपन कर दो, जिसने गवाही दी थी, जिसने केस किया था उन सबको उठा करके 25 साल के लिए जेल में डाल दो। ना कोई सबूत ना कोई गवाह, सीधे तौर पर आप करो, उठा कर डाल दो जेल में, काम खत्म। या जितने भी केसेस जैसे फर्जी आए हैं उनको निकालिए, फाइल निकाली जा रही इस वक्त उत्तर प्रदेश में, आप भी निकालवाइए और कहिए कि डाल दो जेल को इनको, इन लोगों ने फर्जी मुकदमे चलवाए, लोगों का जीवन खराब किया। आप क्या सोचते हैं पूरे प्रकरण पर? राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करते हुए अपने हित मित्रों तक पहुंचाइए। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।